हेलो एवरीवन, मैं दिव्यांशु तिवारी। आज हम लोग एक बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, आप बीसीए कर रहे हैं, तो आपका जो कोडिंग करियर होता है, आपको उस कोडिंग करियर को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से आप अपने स्किल को बिल्ड कर सकते हैं, जो आगे आने वाले टाइम पे आपके फ्यूचर में बेसिक जो प्रोग्रामिंग होती है उसको कैसे सपोर्ट करेगा, आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो डिप्लोमा के स्टूडेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं इस रोड मैप से या फिर जो एक जर्नल प्रोग्रामिंग होती है, एक बेसिक प्रोग्रामिंग होती है, उससे कहीं ना कहीं अवेयर नहीं हो पाते हैं। कह लीजिए कि या तो हम लोग को वो रोड मैप नहीं मिल पाता है, अगर वो रोड मैप मिलता भी है तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना है और अपने कोडिंग स्किल को, अपने इस प्रोग्रामिंग स्किल को कहाँ से कहाँ तक ले जाके हम एक अच्छी जो है जॉब पा सकते हैं या फिर एक एमएनसी कंपनी में भी एंट्री कर सकते हैं। तो वो जो हमारा माइंड होता है कि हमको एमएनसी कंपनी में जाना है लेकिन हम डिप्लोमा कर रहे हैं, और अगर आपके दिमाग में ऐसा लगता है कि अगर हम डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो हम एमएनसी कंपनी में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम लोग जिस कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं उसमें आपको समझ में आएगा कि अगर हम लोग डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, अगर हम लोग फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं, तो अब से हम लोग कैसे इस प्रोग्रामिंग को, इस कोडिंग स्किल को कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम पे फ्यूचर में आपको ये कैसे आपका हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आपको लगता है कि आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं और आप इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसी कंपनी में आप एंट्री नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपका ग्रेजुएशन नहीं है, आपके पास बीटेक नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए आती रहती हैं, और ग्राउंड लेवल, मिड लेवल कंपनी की बात करें तो वहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होता है। एमएनसी कंपनीज में टीसीएस, विप्रो, ये भी कंपनी जो हैं ये भी आपको मौका देती हैं, आपको चांस देती हैं एंट्री करने का, जॉब करने का, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं हमारे पास वो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, वो प्रोग्रामिंग का लॉजिक, प्रोग्रामिंग का स्किल हमारे पास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं खुद को। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर कैसे स्टार्ट किया जाए, कहाँ से हम लोग को पढ़ना है, क्या करना है। तो वही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, कुछ कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जिनको हम लोग को फॉलो करना है, जिस पे हम लोग काम करेंगे। इवन हम या फिर हमारे कलीग्स जो हमारे बैचमेट्स रहे हैं उन्होंने भी इन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो किया है, जो आज एक अच्छी कंपनी में, इन्फोसिस, विप्रो जैसी अच्छी अच्छी कंपनियों में प्लेस्ड हैं, काम कर रहे हैं। और मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने भी इन चीज़ों को फॉलो अप किया है, और आज मैं भी इन चीज़ों पे काम करके और टीचिंग यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो आपको कहीं ना कहीं जब आप डिप्लोमा में होते हो, तो खासकर मैं डिप्लोमा के ही स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीटेक बीसीए के जो स्टूडेंट होते हैं उनको कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है, तो वो चीज़ों को स्टार्ट कर पाते हैं। लेकिन डिप्लोमा वाला का माइंडसेट क्या हो गया है कि हम तो डिप्लोमा कर रहे हैं, हम बड़ी कंपनियों में नहीं जा सकते हैं जब हमारे पास डिप्लोमा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप एंट्री कर सकते हो, बस आपको एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है, एक अच्छे रोड मैप की ज़रूरत है। कहा जाता है कि असफल वही होता है जिसको जागरूकता की कमी होती है। अगर आप जागरूक हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, तो आप कभी असफल नहीं हो सकते हैं। टेक्निकल फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको बस काम करना है, आपको चीज़ों को सीखनी है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अंडरस्टैंड द बेसिक प्रोग्रामिंग। बेसिक प्रोग्रामिंग को आपको समझना है कि हम लोग कैसे कोड को करेंगे, कैसे हम लोग इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है जिसमें मैंने लिखा है लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग दैट अप्लाई अक्रॉस मोस्ट लैंग्वेज। फंडामेंटल प्रोग्रामिंग मतलब आप प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को, प्रोग्रामिंग को कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज आपके सिलेबस में पाइथन, सी और जावा, ये तीनों है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीसीए भी कर रहे हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ें, टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें उसमें पढ़ने को मिलती हैं। कई बार हमारे माइंड में हो जाता है कि हम लोग पाइथन हमारे सिलेबस में, सी हमारे सिलेबस में, जावा हमारे सिलेबस में है, तो मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटी इसी पे है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ पे जॉब है। लेकिन अगर आप सिलेबस से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं।
आपके जो सिलेबस में है उस सिलेबस के साथ साथ, सिलेबस को पढ़ने के साथ साथ कैसे आप अपनी जर्नी को और एडवांस कर सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए रुके हैं, बात कर रहे हैं उसी के बारे में। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं पाइथन से, सी से या फिर जावा से। इन तीनों में से आपको किसी एक पे स्टार्ट करना है। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि हम तीनों एक साथ स्टार्ट करेंगे, तीनों एक साथ पढ़ेंगे। आप अपने सिलेबस को पढ़िए, लेकिन अगर हम लोग आगे बात करें, फ्यूचर में बात करें कि आपको किसको लॉन्ग टर्म तक ले जाना है, तो इनमें से किसी एक स्किल को आपको चूज करना पड़ेगा, एक टेक्नोलॉजी को आपको चूज करना पड़ेगा। आप पाइथन पढ़ लो, आप सी पढ़ लो, आप या फिर जावा पढ़ लो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है वाई पाइथन। पाइथन आप क्यों पढ़ें? पाइथन क्या होता है कि पाइथन का जो सिंटैक्स होता है वो थोड़ा इजी होता है। हाँ, बात अलग है कि आप जब चीज़ों को आगे ले जाओगे, डिजेंगो पढ़ोगे, उसके फ्रेमवर्क को पढ़ोगे, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, बट अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो, आप उसको कर रहे हो, तो वो चीज़ें हो जाती हैं, फिर बाद में दिक्कत नहीं करती हैं। ग्रेट फॉर बिगिनर्स, तो ये जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट, एआई, डेटा साइंस, ईटीसी, ये आपको पता है, बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हम डिप्लोमा करने के बाद ही तुरंत इन चीज़ों पर काम करने लगेंगे या फिर हमको डायरेक्ट मौका मिल जाएगा। आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा बहुत आप काम करोगे, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी कि आप कैसे डेटा साइंस की तरफ मूव कर पाओगे या फिर एआई की तरफ मूव कर पाओगे। पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे कुछ काम करने होंगे, स्किल्स पे काम करने होंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने होंगे, देन आप वहाँ पे भी मूव कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई सी, सी को क्यों चूज करें हम लोग? तो प्रोवाइड्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कंप्यूटर्स वर्क्स, मेमोरी मैनेजमेंट, पॉइंटर्स। सी बहुत ही ये कह सकते हैं कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करना होता है हम लोग को। हम लोग डिप्लोमा करते हैं, बीटेक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में ही सी आ जाता है और हम लोग एक सब्जेक्ट के रूप में उसको पढ़कर छोड़ देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको टेक्निकल में ही अपने स्कोप को आगे बढ़ाना है, अपने आप को आगे ले जाना है, तो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा सी को समझना पड़ेगा। बहुत ही ज़रूरी है, ये कह लीजिए कि कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि आपको सी पढ़ना ही पढ़ना है। फिर मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि वाई जावा। आपको जावा को क्यों चूज करना है? तो इट्स अ ऑब्जेक्टेड, प्रो ओरिएंटेड, वाइडली यूज्ड एंड अ गुड बेस फॉर लर्निंग अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। तो आप जावा से भी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। जावा भी आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में है। वहाँ पर जब आप जावा को पढ़ते हैं, पाइथन को पढ़ते हैं, सी को पढ़ते हैं, तो आपका सेमेस्टर जब तक होता है आप तब तक उस पर फोकस्ड होते हैं। आफ्टर सेमेस्टर जब आपका एंड हो जाता है, देन आप उस चीज़ को वहीं पर छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। इनमें से पाइथन, सी और जावा में से किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, किसी पे भी आपको एक अच्छे से कमांड रखना है, एक स्किल को वो एक डेवलप करना है, तब जाके वो फ्यूचर में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आने वाले टाइम पे आप इस पर बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पर अगला जो लिखा है की कॉन्सेप्ट ऑफ लर्न। आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे, कुछ ऐसे की होंगी जिनको आपको समझना होगा, आगे आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? फिर मैंने लिखा हुआ है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? आपको इनको समझना है। इंटरव्यू में भी आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं। तो आपको इन चीज़ों पे भी फोकस करना है, इन चीज़ों पे आपको समझना है। मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप इसीलिए चीज़ों को इजी वे में लिखा हुआ है कि आप इन चीज़ों को समझें और आगे इस पर आपको काम भी करना है, सिर्फ समझना नहीं है। और ना ही मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आपको इसको करना है। अगर आपको IT इंडस्ट्री में फ्यूचर में एक अच्छा अपने आप को एक अच्छे लेवल पर पाना है, एक अच्छे जगह पर पाना है, MNC कंपनी में जॉब करनी है, तो आपको इस रोड मैप को फॉलो करना ही पड़ेगा। चाहे आप इस वीडियो के बात करें, चाहे आगे चल के आप अदर रोड मैप को उठाएं, तो भी आपको वहाँ पर भी यही चीज़ मिलेंगी। फिर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीजर्स, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स, बुलियंस। आपको इन कॉन्सेप्ट को भी आपको समझना है, इस पे भी आपको काम करना है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंट्रोल्स स्ट्रक्चर्स लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट्स, लूप्स फॉर वाइल्स। लूप्स को कैसे हम लोग चलाते हैं, उस पर कैसे काम करते हैं, वो भी आपको समझना है। हर स्टूडेंट पढ़ता है, स्टार्टिंग में ही ये चीज़ें हम लोग को पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं और उन चीज़ों को जब हमारे सिलेबस में होता है तभी पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात होती है। चाहे हमको आज पढ़ लें, चाहे कल पढ़ लें, पढ़ना तो पड़ेगा इन चीज़ों को, क्योंकि अगर आपको IT इंडस्ट्री में, IT फील्ड में अच्छा फ्यूचर बनाना है तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शंस एंड मेथड, राइटिंग,
रीयूजेबल कोड ब्लॉक्स, इसको भी आपको समझना होगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको कैसे आपको कोड लिखना है, क्या करना है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी लेनी पड़ेगी। लेकिन आप जब इन चीज़ों को स्टार्ट करोगे तो वो चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी और आप इस पर काम भी करने लगोगे। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है एरे और लिस्ट, स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग कलेक्शंस ऑफ डेटा, डेटा के कलेक्शंस को आपको समझना है, डेटा को कैसे हम लोग स्टोर कर रहे हैं, एरे लिस्ट ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर मैंने लिखा हुआ है इनपुट और आउटपुट्स, रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम यूजर्स, प्रिंटिंग आउटपुट्स, बेसिक डिबगिंग, आपको डिबगिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आप जब आपकी ये चीज़ें सिलेबस में होंगी तभी आपको स्टार्ट कर देना है और इसके बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट को इसको समझना है। आपको रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी कि हम अपने सेमेस्टर के लिए यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुए ना, हम लोग इसको सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं। आपको इसको फ्यूचर के लिए पढ़ना है कि जब फ्यूचर में हम लोग के पास कोडिंग का चैलेंज आएगा तो वो कोडिंग का चैलेंज हम लोग यहीं से रिजॉल्व करेंगे, उसके बारे में ही हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो रीडिंग इनपुट फॉर्म्स यूजर्स, प्रिंटिंग आउटपुट, बेसिक डिबगिंग, अंडरस्टैंडिंग एरर मैसेज एंड यूजिंग डिबगिंग टूल्स। अगर मैं बात करूं प्रोग्रामिंग के फील्ड में तो अगर आपको एरर सॉल्व करना आ गया तो आपके लिए चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। आपको समझना है और अपने एरर को आपको खुद से फाइंड करना है। बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस भी हैं आपके पास कि कैसे आप उसको इंटरनेट से सर्च कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो, हम लोग से भी हेल्प ले सकते हो, हम लोग भी उसमें आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन आपको एरर को समझना है, एरर पर आपको काम करना है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इनटू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप, ऊप के बारे में भी आपको समझना है कि कैसे हम लोग, हमारा जो ऊप्स होता है उस पर कैसे काम होता है, उसके जो पिलर्स हैं उसको भी आपको समझना है कि कौन कौन से पिलर्स हैं, किस पे हमको समझना है, काम करना है। और हर इंटरव्यू में मल्टीपल कह लें या फिर कह लें कि कई बार जितने भी इंटरव्यू होते हैं तो ऊप्स का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग से पूछा ही जाता है, तो आपको इस पे भी ध्यान देना है, इसको भी आपको पढ़ना है। अगर हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज कोड इफिशिएंटली विद ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ऑब्जेक्ट और क्लास क्या होता है, बहुत 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 ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये ऑब्जेक्ट और क्लास, लेकिन आपको इसको समझना है, इसके बारे में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर लैंग्वेज कंटिन्यू विद पाइथन और जावा, आप किसी एक लैंग्वेज को उठाओ और कंटिन्यू करो उस पर, उप्स उससे पढ़ो, आप पाइथन से उप्स पढ़ो या फिर जावा से उप्स पढ़ो, आप किसी भी एक चीज़ से, एक लैंग्वेज से आपको स्टार्ट कर देना है। फिर क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है ये, आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट और क्लास क्या होता है इसको आपको समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही बार मल्टीपल टाइम इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर लैंग्वेज, मैंने बात ऑलरेडी बताया कि आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो कि वो कॉन्सेप्ट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ये इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपको इस पे आगे कंटिन्यू करना है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं इनकैप्सुलेशन की, तो क्या करता है, बंडलिंग डेटा एंड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट क्लासेस। आप जब इसको ना प्रोग्रामिंग करते हुए इन चीज़ों को समझोगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कि हम लोग को इस चीज़ को पढ़ना है, इस पर हम लोग को काम करना है, और आगे आने वाले टाइम पे ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, मैं ये चीज़ बार बार कह रहा हूँ। फिर आप ध्यान देंगे कि इनहेरिटेंस, क्रिएटिंग न्यू क्लासेस दैट रीयूज और एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग क्लासेस, इसको भी आपको समझना है, इस पर भी आपको काम करना है। फिर पॉलीमॉर्फिज्म आता है हमारे पास, पॉलीमॉर्फिज्म को भी हम लोग को पढ़ना है, ध्यान देना है। अलाउिंग डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज अ इंस्टेंसेस ऑफ द सेम क्लासेस, कैसे ये बिहेवियर करता है, कैसे ट्रीट करता है डिफरेंट क्लासेस के साथ, इसको भी आपको समझना है। फिर अब्स्ट्रैक्शंस, हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड ओनली एक्सपोजिंग इसेंशियल डिटेल्स। आपको ये जो हमारा ओप्स का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही अच्छे से पढ़ना है आपको। मैक्स टू मैक्स जो भी इंटरव्यू होती हैं बड़ी कंपनी में, छोटी कंपनी में, मिड लेवल कंपनी में, एमएनसी कंपनी में, उसमें भी ओप्स पे बहुत ही ज़्यादा ये कह लो कि चर्चा होती है, ओप्स पे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग को समझनी है, अच्छे से पढ़नी है। ओप्स के को हम लोग को बहुत ही ज़्यादा टाइम दे के पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न डाटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम, आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, विद एल्गोरिथम पढ़ना है। आपको वो भी आने वाले टाइम पे पूछा जाएगा जब आप बड़ी कंपनी में जाओगे, या फिर कोई ऐसा कंपनी होगा जो आपका रिटर्न राउंड लेगा या फिर उसके बाद इंटरव्यू राउंड लेगा, तो फिर आपको इन चीज़ों में वहाँ पर हेल्प होगी जब आप इन चीज़ों को पहले से पढ़े रहोगे। फिर यहाँ पर लिखा है मैंने डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड अंडरस्टैंड द इफिशियंसी ऑफ कोड,
तो आपको इसको भी समझना है कि कोड की एफिशिएंसी को हम लोग कैसे समझ रहे हैं, कैसे उसके स्किल पे काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको वहाँ पर ध्यान देना है। वाई इट्स इंपॉर्टेंट, तो ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? दिस नॉलेज इज क्रिटिकल फॉर कोडिंग इंटरव्यूज। मैंने आपसे ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमाइजिंग कोड एंड हैंडलिंग लार्ज स्केल डेटा। तो आपको इसके बारे में समझना है, डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ना है अच्छे से, विद एल्गोरिथम पढ़ना है, तो वो आने वाले टाइम पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि की डेटा स्ट्रक्चर, एरे और लिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना है। स्टैक एंड क्वेरीज आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, लेकिन आपको इसको विद कोडिंग, विद प्रोग्रामिंग आपको पढ़ना है, लॉजिक भी पढ़ना है, आपको इसको समझना है, एल्गोरिथम भी इसका देखना है, आपको एल्गोरिथम पढ़ना है। फिर लिंक्ड लिस्ट, हैश टेबल, हैश मैप्स, ट्रीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री। फिर ग्राफ्स आ जाता है, ग्राफ्स को भी हम लोग को पढ़ना है, समझना है। फिर बेसिक एल्गोरिथम्स, अगर हम लोग बेसिक एल्गोरिथम की बात करें तो यहाँ पर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन आज के टाइम पर है, हर बार पूछा जाता है। कोडिंग जब हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्विंग कोडिंग मिलती है तो उसमें भी ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, बबल सॉर्ट के, मर्ज सॉर्ट के, क्विक सॉर्ट के। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है सर्चिंग एल्गोरिथम्स, तो यहाँ पर लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ये भी आपको बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, आपको समझना है। देखो अभी क्या हो रहा है कि जो हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं तो आपके माइंड में भी आ रहा है कि इतनी सारी चीज़ है, हम लोग कैसे कवर करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 महीने में बहुत आसानी से कवर हो जाएगा, यानी कि आपका 1 सेमेस्टर लगने वाला है। 3 साल का डिप्लोमा होता है आपका, आपके पास 6 सेमेस्टर होंगे। हम जो बात कर रहे हैं ज़्यादा फोकस है वो डिप्लोमा के स्टूडेंट पे है, क्योंकि डिप्लोमा का जो माइंडसेट हो गया है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट का जो माइंडसेट हो गया है कि हम लोग इन चीज़ों को फाइंड आउट नहीं कर सकते, बड़ी कंपनी में नहीं जा सकते, तो बिल्कुल आप जा सकते हो। आपको कैसे स्टार्ट करना है उसी के बारे में मैं यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ, आपको इस चीज़ को समझना है और इस जर्नी को आपको स्टार्ट कर देना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप 6 महीना इस पर टाइम दोगे तो बहुत सारी इसमें टॉपिक्स होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके बारे में आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरा सीख जाओगे, लेकिन उतना आप सीख जाओगे कि आप कहीं ना कहीं एंट्री कर पाओगे। फिर यहाँ पर आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ओ नोटेशन फॉर एनालाइजिंग एल्गोरिथम परफॉर्मेंस, इस पे भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा, काम करना होगा। फिर अगर हम लोग वेब डेवलपमेंट की बात करें तो वेब डेवलपमेंट में भी आपको काम करना है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। उससे ये चीज़ें आसान है थोड़ी सी, आपको इस पर ज़्यादा टाइम ना देके आपको उस पर ज़्यादा टाइम देना है, फिर आपको इसको भी थोड़ा बहुत टाइम देके सीखते रहना है। तो यहाँ पर पहले मैंने लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट आप सीखते भी रहते हो तो आपको इसका आउटपुट भी तुरंत दिखता उसका भी है, लेकिन वो हम लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है कि हाँ चीज़ें थोड़ा बहुत टाइम टेकन है, लेकिन वो ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगी। इस पे भी आपको काम करते रहना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव बिल्ड सिंपल वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशंस, इस पे आप क्या करते हो, वेबसाइट वगैरह बिल्ड करते हो, एप्लीकेशंस को बनाते हो, स्टार्ट करते हो उस पर। मैंने यहाँ पे लिखा है HTML का यूज़ हम लोग करते हैं अपने वेब पेज के स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए। हमारा वेबसाइट कैसे दिखने वाला है, हमारा वेब पेज कैसे दिखने वाला है, उसकी स्ट्रक्चर का हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ HTML। फिर हम लोग CSS से बात करते हैं, जो हम लोगों ने HTML के हेल्प से एक स्ट्रक्चर बनाया है, एक वेब पेज बनाया है, उसकी स्टाइलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं CSS, यानी कि लेआउट्स बनाने के लिए, कलर्स कम्बिनेशन के लिए, फॉन्ट्स वगैरह के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग यूज करते हैं CSS। ये सारी चीज़ें आप पढ़ते भी हो, आप समर ट्रेनिंग वगैरह करते हो तो भी आपको ये चीज़ें काफ़ी जानकारी मिल जाती हैं। लेकिन ऊपर हम लोगों ने जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है, डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उस पर आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होने की ज़रूरत है। मैं ये चीज़ बार बार कह रहा हूँ, आप उस पर फोकस रहिए, आपको उस पर काम भी करना है। फिर मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट एडिंग इंटरेक्टिविटी टू वेब पेजेस, तो आपको इस पे भी ध्यान देना है, इस पे भी आपको काम करना है। फिर इसके कुछ लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट हो गया, बिगिनर लेवल पे रिएक्ट पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मार्केट में स्कोप है अगर आपको रिएक्ट आता है। फिर बूट स्टेप फॉर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, बूट स्टेप क्या करता है कि हमारे वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाता है। इसकी कोडिंग हम लोग रो और कॉलम वाइज करते हैं, तो हम लोग जब बूट स्टेप का यूज़ करते हैं तो हमारा वेब पेज रिस्पॉन्सिव बनता है। अब रिस्पॉन्सिव इन द सेंस कि अगर हम लोग अपने वेबसाइट को
लैपटॉप में खोल रहे हैं, टैबलेट में खोल रहे हैं या फिर मोबाइल में खोल रहे हैं, तो उसका जो व्यू होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, कुछ इधर उधर से स्क्रॉलिंग नहीं आनी चाहिए, कुछ कट पिट के नहीं आना चाहिए टेक्स्ट, तो वो इस रिस्पॉन्सिव माना जाता है अगर हमको सारे डिवाइस में इक्वल आउटपुट मिल रहा है तो। फिर बैकएंड की बात करें, अगर आप इंटरेस्टेड है तो लैंग्वेज मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, पाइथन, जावा, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, बहुत सारे ऑप्शन हैं, PHP, .NET, ये चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हो। फिर इसमें पाइथन का फ्रेमवर्क भी लिखा हुआ है, फ्लास्क, डिजेंगो, चूँकि हम लोगों ने ऊपर बात किया था पाइथन का। फिर जावा स्क्रिप्ट की बात करें, जावा स्क्रिप्ट से आपके करना है तो आप Node.js पे काम कर सकते हो, और फ्रंट एंड के लिए आप रिएक्ट पे काम कर सकते हो। फिर हम लोग डेटाबेस की बात करेंगे, क्योंकि आपने सुना है कि अगर हमको फुल स्टैक डेवलपमेंट बनना है, फुल स्टैक डेवलपर बनना है, फुल स्टैक डेवलपमेंट करना है, तो आपको फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस तीनों की जानकारी होनी चाहिए, तीनों आपको आना चाहिए। तो डेटाबेस की बात करें तो SQL बेसिक आपको आना चाहिए, MySQL और SQLite। अगर आपको SQL, MySQL भी अच्छे से आ गया तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। APIs के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी लेनी है कि API कैसे हम लोग बिल्ड करते हैं, API कैसे हम लोग बनाते हैं, फिर API को कैसे हम लोग हुक करते हैं, वो सारी भी जानकारी आपको थोड़ा बहुत लेनी पड़ेगी, आगे हुई भी आपको काम आएगा। फिर आपको जो आपका प्रैक्टिस होने वाला है वो आपको कैसे करना है, कोडिंग चैलेंज, आपको इम्प्रूव लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म्स। जो आप प्रोग्रामिंग पढ़ोगे किस प्लेटफॉर्म पे आप उसको यूज करोगे, जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस मिलते हैं वो किस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, कहाँ पे जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा, तो आप लीड कोड पे कर सकते हो, आप हैकर रैंक पे कर सकते हो, आप गीक फॉर गीक्स पे जाके भी ये काम कर सकते हो। तो ग्रेट फॉर पार्टिसिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, तो इस पे आपको काम करना है तो आप हैकर रैंक पे भी जा सकते हो, लीड कोड पे भी जा सकते हो, गिग्स फॉर गिग्स पे भी जा सकते हो। इस तरह से और भी मल्टीपल ऑप्शन है जिस पे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन के साथ साथ अपने स्किल को डेवलप कर पाओगे। तो आपको वहाँ पे भी जाना है, खुद को रजिस्टर्ड करना है और फिर उस पर काम करना है आपको। अभी मैं ओवरव्यू एक आपको दे रहा हूँ, आगे हो सकता हो है कि आने वाले वीडियोस जो आएंगे उसमें हम लोग बात करेंगे कि किसी पार्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म पर कैसे हम अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं और कैसे हमको क्वेश्चंस मिलते हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे आने वाले टाइम पर डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है वर्जन कंट्रोल, गिट होता है, गिटहब होता है जहाँ पर हम अपने कोड को रखते हैं, फिर अकॉर्डिंग नीड हम उस कोड को उठा भी सकते हैं, प्रोजेक्ट को अपने होस्ट करते हैं हम लोग। तो गिट और गिटहब के बारे में भी आपको बेसिक जानकारी रखनी है, होस्टिंग वगैरह क्या कैसे क्या करना है वो भी आने वाले वीडियोज़ में हम आपकी हेल्प करेंगे। अभी हम लोग एक रोड मैप मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिन पे आपको काम करना होता है, जिनको आपको सीखना होता है, जिन पे आपको काम करना होता है। फिर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक्सप्लोर बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, लाइक आपने IDE सुना होगा, टेक्स्ट एडिटर जो टेक्स्ट एडिटर होता है, आपने सुना होगा विजुअल स्टूडियो, नोटपैड प्लस प्लस, पाईचार्म हो गया, और इसी तरह से बहुत भी और भी सारे सॉफ्टवेयर हैं जिन पे का यूज करके आप कोडिंग कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो और अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड स्मॉल प्रोजेक्ट। अगर आपको इन चीज़ों को सीखने के बाद किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, आपके माइंड में आइडिया नहीं आ रहा है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, बेसिक कैलकुलेटर आप बना सकते हो, आप टू डू लिस्ट ऐप बना सकते हो, अगर आप ऐप सीख रहे हो, ऐप बनाना सीख रहे हो। फिर आप वेदर ऐप भी बना सकते हो, वेदर ऐप के बारे में भी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है किसी न किसी वीडियो में, या फिर आप इंटरनेट पे भी देखोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा कि कैसे क्या करना है आपको। फिर पोर्टफोलियो वेबसाइट, आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, किसी थर्ड पर्सन का पोर्टफोलियो बना सकते हो जिसमें आपने ऊपर जो सारी चीज़ें पढ़ा है आप पढ़ें, आप उसका यूज कर पाओगे। तो आपको इस पर ध्यान देना है, इस पर काम करना है, आपको ये चीज़ें आपको सीखनी है जो आगे आने वाले टाइम पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अब यहाँ पर लिखा है एक्सप्लोर डेटाबेस, अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस एंड स्टोर डेटा फॉर योर एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर मैंने लिखा है की कॉन्सेप्ट, तो आपको क्या करना है, लर्न हाउ टू क्वेरी डेटाबेस, लाइक सिलेक्ट आपको पढ़ना है, इंसर्ट पढ़ना है, अपडेट पढ़ना है, डिलीट पढ़ना है। अगर आप इतना चीज़ें भी पढ़ लिए डेटाबेस में, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, आप SQL का यूज़ करो, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का, तो वहाँ पे भी आपको हम लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ा रखा है, आप वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। इतना तो आप आसानी से सीख सकते हो और कंपलसरी है कि आपको इतना आना ही चाहिए। फिर बेसिक डेटाबेस डिज़ाइन, टेबल आप कैसे बनाते, एक डेटाबेस कैसे बनाते हो, डेटाबेस के अंदर कैसे टेबल बनाते हो, टेबल के अंदर फील्ड कैसे बनाते हो, फील्ड को एक दूसरे से कैसे जोड़ते हो,
लाइक जॉइन वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, तो वो फिर हम लोग आगे जब एसक्यूएल पढ़े थे तो उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप आने वाले टाइम पे भी एसक्यूएल पढ़ सकते हो, हमसे भी पढ़ सकते हो, अलग से भी पढ़ सकते हो, कैसे हम लोग उस पर काम करते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए हैं। फिर टिप्स ऑफ सक्सेस, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उस पर हम लोग को कैसे काम करना है, इस पे आपको बने रहना है। सीधी सी बात है कि ऐसा नहीं है कि आप एक दिन इसको पढ़े, 2 दिन पढ़े, तीसरे दिन आप छोड़ दिए, चौथे दिन आप छोड़ दिए, 5वें दिन फिर आप आगे उस पर पढ़ने लगे, उस पर काम करने लगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कंटिन्यू इस पर बने रहना है। आप यहाँ पर इसको लिखने का ही सेंस ही यही है, मतलब ही यही है कि आपको इस पर कॉन्टीन्यूसली वर्क करना है। चाहे आप यहाँ पर देखो आधे घंटे ही करो, लेकिन आप करो प्रैक्टिस कोडिंग डेली, इवन इफ़ इट इज़ फॉर 30 मिनट्स। आप 30 मिनट करो, आप 20 मिनट करो, लेकिन डेली बेसिस पे करो। डोंट जस्ट रीड ट्यूटोरियल्स, इम्प्लीमेंट व्हाट यू लर्न। आपको ट्यूटोरियल्स देख के रीड नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। आपको जो आपने लैंग्वेज पढ़ी या फिर जो भी आपने लेक्चर पढ़ा, आप उसको इम्प्लीमेंट करो। अपने जो प्रोजेक्ट बनाओगे उस पर करो, या फिर जो प्लेटफॉर्म मैंने बताया है वहाँ पे जाके खुद को रजिस्टर करके उस पर वर्क करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू गेट स्टक। ठीक है, तो आपको हेजिटेट भी नहीं करना है। आपको कोई क्वेश्चन माइंड में आता है, क्वेरी आता है, तो आप उसके लिए भी बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। फिर अप्लाइंग योर नॉलेज बाय बिल्डिंग स्मॉल प्रोजेक्ट ईयरली ऑन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट का ऑप्शन भी दिया, आप अपने दिमाग से भी, अपने माइंड से भी सोच सकते हो। इंटरनेट पे सर्च करके आप देख सकते हो कि कैसे हम लोग प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या ले सकते हैं, किस पे हम लोग काम कर सकते हैं। फिर एक्सप्लोर न्यू लैंग्वेज टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स टू कीप योर पैशन अलाइव। ठीक है, तो आपको आने वाले टाइम पे अगर आप एक आईटी इंडस्ट्री में हो, आप आईटी इंडस्ट्री में अपना कैरियर, अपना फ्यूचर और अच्छे से बनाना चाहते हो, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। जो हम लोगों ने बात किया, इनके फ्रेमवर्क्स के बारे में भी आपको समझना है, फ्रेमवर्क्स को भी पढ़ना रहना है। तो धीरे धीरे आप जब स्टार्ट करोगे आपका इंटरेस्ट भी आने लगेगा, लेकिन जब तक आप इन चीज़ों को स्टार्ट नहीं करोगे आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। कई बार आपको ऐसा लगेगा 4 दिन 5 दिन पढ़ने के बाद यार बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही हैं चीज़ें, छोड़ देते हैं, यहाँ से ड्रॉप करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप 20 मिनट टाइम दो, 30 मिनट टाइम दो, 15 दिन 1 महीना आप ऐसा करके देखोगे तो वो आपकी एक डेली रूटीन में आ जाएगा। फिर आप खुद से उस पर ट्राई करने लगोगे और देन चीज़ें आसान हो जाएंगी। बिकॉज सक्सेसफुल पीपल डोंट वर्क हार्ड बट देयर वर्किंग स्टाइल इज़ डिफरेंट। हमारे पास जो अभी का टाइम है वो बहुत ही गोल्डन टाइम है जब तक आप स्टडीज़ में हो। अगर आप डिप्लोमा पास आउट हो जाओगे, बीटेक पास आउट हो जाओगे, बीसीए पास आउट हो जाओगे, तब अगर आप इन कॉन्सेप्ट के ऊपर भागोगे, तब आप यहाँ पर भागोगे, तो वो फिर आपके लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें। वहाँ फिर आपको दिक्कत होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप स्टडी में रहते हुए, कहने का मतलब है कि अगर डिप्लोमा डिग्री करते हुए आप इन चीज़ों को स्टार्ट करोगे तो आपका डिप्लोमा डिग्री जब आपका कंप्लीट होगा और इंटरव्यू की बात आएगी, जॉब की बात आएगी, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं डिप्लोमा वाले से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा आपको इन प्लेटफॉर्म पे काम करना है। बिकॉज आप ऐसा नहीं कि अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो आपके लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। डिप्लोमा भी अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। आपने डिप्लोमा किया है तो आपको उस पर काम भी करना है, ना कि सिर्फ डिप्लोमा कर लिया, डिग्री ले लिया। ठीक है, तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे कि आपको इन रोड मैप को फॉलो करना है। मेरी गारंटी है कि जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको इन्फोसिस में आएगा, डिप्लोमा लेवल से आता है, विप्रो में आता है, सिम वगैरह का, टीसीएस में आता है, इनक्यूटी भी आता है, तो आप वहाँ पर जब जाओगे तो ये जो चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, यहाँ पर मैंने जिन चीज़ों के बारे में आपको बताया है, ये बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे आपको हेल्प करेगी। तो सभी लोग इस पर ध्यान देंगे, इस पर काम करेंगे। एक एक चीज़ें जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, आगे आने वाले टाइम पे अलग अलग वीडियोस में हम लोग इस पे थोड़ा सा लार्ज डिस्कशन करेंगे और अच्छे से इन चीज़ों को समझेंगे। लेकिन अभी आपको यही इस रोड मैप के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है, आपको एक एक चीज़ों पे काम करना है, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने लिखा हुआ है ऐसे आपको इस पे कंटिन्यू चीज़ें करनी है आगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते थे कि सर हम लोग स्टार्ट कर पाएँ ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, तो वो मैंने इसलिए आपको ये चीज़ें बताई हैं, आप यहाँ से स्टार्ट करना। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना, आप मुझसे बात करना। मैं अपना यहाँ पर कॉन्टेक्ट भी लिख दे रहा हूँ, ये वीडियोस आपको मिलेंगी तो यहाँ पर ये कांटेक्ट भी आपको
दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपना नाम भी लिख दिया। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कि सर टेक्स्ट एडिटर कौन सा लें या फिर कैसे स्टार्ट करें, लैंग्वेज पे फिर हम लोग उस पर और डीप में बात कर लेंगे। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको बात करनी है, डिस्कशन करना है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक्स, ठीक, ओके।